Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So today we are going to discuss very important and very basic topic that everyone should know. Okay, so that is waterborne disease. Water, हमें पता है water is very essential for our life. Even we can't survive without water for a week, right? So water हमें daily basis पे चाहिए. हम डेली वाटर से ही हमारा खाना बनता है. ओके, हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है. हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है अगर हम एक भी दिन पानी नहीं पीते, राइट? तो वाटर कितना ज़्यादा असेंशियल है. तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई बहुत असेंशियल चीज़ है तो उससे हमें बहुत सारी डिसीज़ या बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ ना करें या फिर क्लीन तरीके से यूज़ ना करें, राइट? सो वाटर बॉर्न डिसीज़, वाटर में बॉर्न मतलब पैदा होने वाली कौन सी बीमारियाँ हैं या वाटर से होने वाली कौन सी बीमारियाँ हैं, राइट? सो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर ट्रांसमिटेड इन वाटर. अब आप सोचोगे पैथोजेनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पैथोजेनिक वर्ड का मीनिंग होता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करते हैं और वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? वाटर के अंदर. ओके, सो वो वाले पैथोजेंस वाटर के अंदर ही पैदा होते हैं, वाटर के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, वहीं पर ही रहते हैं. ओके, डिसीज़ कैन बी. और फिर हमें कैसे डिसीज़ होती है? हम पानी से ही सब कुछ करते हैं, हम शावर भी लेते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम फ्रेशन अप होते हैं. ओके, हम वाटर से ही खाना बनाते हैं, वाटर को पीते हैं, वाटर से ही हम सब कुछ करते हैं. तो आप देखिए, डिसीज़ कैन बी स्प्रेड वाइल बाथिंग, वॉशिंग भी करते हैं. ओके, ड्रिंकिंग वाटर और बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड. तो सब चीज़ों में वाटर चाहिए. तो किसी भी चीज़ से हमें ये वाली डिसीज़ हो सकती है बहुत ईजीली और बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत बेसिक डिसीज़ है. जैसे कॉमन कोल्ड हमें पता है, जुकाम, सर्दी जुकाम बहुत कॉमन है. कॉमन क्यों है? कॉमन कोल्ड क्यों नाम रखा है? क्योंकि बहुत कॉमन है, राइट? ऐसे ये भी बहुत कॉमन डिसीजेज हैं, बहुत बेसिक हैं, बट हमें पता होनी चाहिए. ओके, सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? जब भी आपको वाटरबॉर्न डिसीज़ होगी तो आपकी बॉडी क्या सिम्टम्स शो करेगी, इससे आपको पता चल जाए कि हाँ मुझे क्या हुआ है. तो सबसे पहला सिम्टम तो आपको कॉमनली पता है, डायरिया आपको पता है. लूज मोशन हो जाएगा, ठीक है, लूज स्टूल आएगा कंटिन्यूसली 3-4 टाइम्स इन अ डे कंटिन्यूसली आ रहा है, तो वो क्या है? डायरिया है. वॉमिटिंग आएगी, इन्फेक्शन हो गया स्टमक में. स्किन, ईयर, आई, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इन सीवियर केसेस. बट ये दोनों क्या है? कॉमन सिम्टम्स हैं. ओके, इट इज़ इन्फेक्शियस डिसीज़. और ये जो डिसीज़ होती है ना वाटरबॉर्न डिसीज़, ये इन्फेक्शियस है. सपोज अगर मेरे को है, ओके, एंड मैंने क्या कहते हैं, मैं स्टूल करने गई, ओके, एंड वहाँ पर ही कोई और गया फिर स्टूल करने, तो वो उसको भी हो जाएगा. ओके, सो ये जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ है. ओके, मेरे साथ कोई खाना खा रहा है शेयर करके तो उसको हो जाएगा. तो ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है. नेक्स्ट, मेजर ट्रांसमिशन मोड क्या है इसका? इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड. कंटामिनेटेड वाटर को इंजेशन, खाने से, पीने से मतलब, ओके, वाटर को ड्रिंक करेंगे, वाटर जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाएगा किसी भी तरीके से, तो हमें क्या हो जाएगी? ये वाली सारी बीमारियां हो जाएंगी जो मैं अभी आपको बताऊंगी एक एक करके. ओके, कॉजेज क्या है? इसका एक जो कॉज है ना जिसका नाम रखा है शॉर्ट में, उसका नाम है वॉश की फुल फॉर्म क्या है? लैक ऑफ क्लीन वाटर. ओके, वाटर सप्लाई, राइट, सैनिटेशन एंड हाइजीन. तो यहां से क्या बन गया हमारा? वॉश बन गया. क्लीन वाटर की लैक है, लैक मतलब कमी. ओके, सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं है. जैसे आपको पता ना कोविड में कितनी ज़्यादा हैंड वॉशिंग सबने सीख लिया, हाइजीन रहना, हाइजीन नहीं है, ठीक है. लोग वॉशरूम जा रहे हैं, ढंग से हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं. ओके, बार बार अपने फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं. किसी भी डर्टी चीज़ को पकड़ने के बाद खाने से पहले हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, खाने के बाद हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है? इससे क्या हो जाएगा? वाटरबॉर्न डिसीज़ हो जाएगी. तो ये कॉज हो गया. नेक्स्ट है पॉवर्टी. पॉवर्टी भी बहुत एक रेलिवेंट कॉज है इसका, बिकॉज पॉवर्टी कहाँ होती है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में. तो वाटरबॉर्न डिसीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट कहाँ पर है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में. पॉवर्टी आपको पता है, गरीबी होगी तो इंसान क्लीन वाटर सप्लाई नहीं अफोर्ड कर पाएगा, ठीक है, ढंग से. अब जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो अपने लिए साबुन खरीदने के और ये अपनी जो बेसिक इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पैसे नहीं कलेक्ट कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है. तो पॉवर्टी वाटरबॉर्न डिसीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन. ऑब्वियस सी बात है, जो कॉज है उसका अपोजिट हो जाएगा. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मेंटेन करके हम इस वाटरबॉर्न डिसीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को और अपनी फैमिली को. ओके, नेक्स्ट है, इसका बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है सोसाइटी पे भी, और हमारी इकोनॉमिक, हमारे जो वैसे होता है ना मनी पे भी हमारा इम्पैक्ट है. जैसे ऑन एवरेज
एक सर्वे हुआ था, उसमें ये फैक्ट पता चला, ऑन एवरेज अ फैमिली स्पेंड, एक फैमिली जो है अबाउट 10% ऑफ द मंथली जो भी उस फैमिली की इनकम है पर पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर स्पेंड हो जाती है। फैमिली की 10% इनकम, मंथली इनकम वाटरबॉर्न डिसीज को क्योर करने में स्पेंड हो जाती है। ओके, सो ये हमने फैक्चुअल चीज़ें देख ली, कॉजेज देख लिए, प्रिवेंशन देख लिए। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके डिसीजेस बताती हूँ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक देखा वाटरबॉर्न डिसीज़ प्रिवेंशन क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, क्या होती हैं, कैसे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, ओके, कहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, ओके, ये सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं वो कौन सी डिसीज़ हैं जिनको हम वाटरबॉर्न डिसीज़ के अंदर कंसिडर करते हैं। सबसे पहला है क्लोरेला। ओके, क्लोरेला में क्या होता है, एक्यूट, ये एक्यूट मतलब क्योरेबल है, क्रॉनिक नहीं है। एक्यूट का मतलब होता है क्योर हो सकती है। ओके, इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ही सीवियर वाला, बहुत सीवियर डायरिया हो जाता है, इंटेस्टाइन इन्फेक्ट हो जाती है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं होता। ओके, बैक्टीरिया कौन सा है जो ये कॉज करता है, विब्रियो क्लोरेला। ओके, विब्रियो क्लोरेला जो है बैक्टीरिया है जो क्लोरेला कॉज करता है। सिम्टम क्या है, इसमें वॉमिटिंग बहुत होती है, वॉमिटिंग बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डायरिया। डायरिया मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। लूज वाटरी स्टूल दैट अकर फ्रीक्वेंटली देन यूजुअल, बहुत फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल आ रहा है, लूज मोशंस कहते हैं जिनको हम, और इन लेमन लैंग्वेज लूज मोशंस भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, डायरिया होता है। ओके, इसमें सिम्टम क्या है, बहुत डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। जब आप कंटिन्यूसली स्टूल कर रहे हो, कंटिन्यूसली स्टूल करे जा रहे हो तो उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो आपने सुना होगा ORS देते हैं बच्चों को भी, बड़ों को भी बहुत प्रोमिनेंटली। जिस किसी को भी डायरिया होता है या लूज मोशंस होते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, क्या लेते हैं, ORS लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया टाइफॉइड। टाइफॉइड भी वाटरबॉर्न डिसीज़ है, हाई फीवर होता है इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें भी डायरिया होता है, वॉमिटिंग बहुत आती है। ओके, तो ये टाइफॉइड होता है। टाइफॉइड कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज करता है। टाइफाइड भी इन्फेक्शियस है, ये सारी चीज़ें इन्फेक्शियस हैं। ओके, तो आप देखते हैं नेक्स्ट, अमीबॉइसिस और अमीबिक डायसेंट्री। ये एक ही डिसीज़ के दो नेम हैं क्योंकि ये डिसीज़ होती है अमीबा से। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो वाटर के अंदर रहता है, सिंगल सेल है वो अपने आप में, और वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जब हमने कंटामिनेटेड वाटर इनटेक कर लिया तो फिर उससे हमें हो जाती है अमीबॉइसिस या फिर अमीबिक डायसेंट्री। अभी आपको मेरे साइड में अमीबा की फोटो दिख रही है, ऐसा होता है अमीबा। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और क्लोरेला में डिफरेंस क्या है, इसमें जो डायरिया होता है वो ब्लडी डायरिया होता है, इसमें नॉर्मल डायरिया था। ओके, बट इसमें ब्लड आएगा, जब भी आप स्टूल करने जाएगा कोई पर्सन तो क्या होगा, हमें ब्लड आएगा। ओके, सो उससे क्या इंडिकेशन होगा कि अमीबॉइसिस हो गया है, ना कि क्लोरेला, इनके बीच में डिफरेंस है। ओके, और एब्डोमिन में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। तो ये सारे कुछ डिसीज़ थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें किससे होते हैं, वाटरबॉर्न डिसीज़ कहते हैं जिनको हम। ओके, क्योंकि ये वाटर से होना है, जब वाटर कंटामिनेटेड होगा तो ये सारी चीज़ें वाटर के अंदर ग्रो करेंगी एंड हमें डिसीज़ कॉज करेंगी। Okay, so I hope you like this video. Thank you so much for watching.